अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य, सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 5 पर चर्चा हो रही है। शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, मुक्ति, नजात, सैल्वेशन और स्वतंत्रता। बहुत ही गूढ़ विषय पर चर्चा हो रही है ना। कल चर्चा हुई थी, उसको एक लाइन पढ़कर आगे हम लोग पढ़ेंगे। साकार ईश्वर और देवता शरीर के बनाए हुए हैं और निराकार ईश्वर का बनाने वाला मन या बुद्धि है। यह विषय गूढ़ अवश्य है पर है बहुत स्पष्ट। यहीं तक पढ़ाई हुई थी। आगे पढ़ते हैं, है ना। दोनों हमारे बनाए हुए हैं। हमारा बनाने वाला खुदा नहीं है, हम खुदा के बनाने वाले हैं। मजहब भी हमारे बनाए हुए हैं। पैगंबर भी हम ही लोगों में से हुए हैं। हमें कोई बांध नहीं सकता। हम स्वयं अपने विचारों से बंधे हुए हैं। हम स्वयं अपने को नाचीज, निर्बल, निर्बुद्धि और परतंत्र समझते हैं। हम अपने को निर्बुद्धि और परतंत्र मानने से ही निर्बुद्धि और परतंत्र हो गए हैं। बंधन केवल भ्रम का है, मन का है और मानने का है। अतः आप इन कल्पित और भ्रमजन्य बंधनों को इस सत्य, सुंदर और स्वतंत्र विचार द्वारा तोड़कर मुक्त हो जाइए। मुक्ति को प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन यही है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। बहुत खुशी की बात है ना। मोक्ष प्राप्त करने का उपाय यहाँ पर मालूम हो गया। सदगुरुदेव कह रहे हैं यह बहुत ही गूढ़ विषय है। अवश्य ही बहुत गूढ़ विषय है। आत्मज्ञानियों को इसमें कोई कठिन नहीं लग रहा। उन लोग को सब अच्छा मालूम है ना। लेकिन जो आत्मज्ञानी नहीं है, जो बाहर भटक रहे हैं, उनके लिए तो सचमुच बहुत गूढ़ विषय है। वो कैसे समझेंगे कि ईश्वर को हम लोगों ने बनाया है? उनकी समझदारी इसके अंदर आएगी क्या? सोच में पड़ जाएंगे, है ना। लेकिन सदगुरुदेव स्पष्ट रूप से बतला रहे हैं कि दोनों हमारे बनाए हुए हैं। साकार ईश्वर हो या निराकार, सब मनुष्य के मन द्वारा गढ़े हुए हैं, चाहे शारीरिक कार्य करके या मन से। यानी शरीर के द्वारा हाथ पैर हमारा चलाकर और गढ़ करके हमने मूर्तियों को बना डाला। लेकिन मन से निराकार ईश्वर को भी हम लोगों ने अपनी बुद्धि द्वारा बना लिया है। हमारा बनाने वाला खुदा नहीं है, हम खुदा के बनाने वाले हैं। खुदा किसी को नहीं बनाया, सदगुरुदेव कह रहे हैं। खुदा को मनुष्य ने बनाया है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं हमारा बनाने वाला खुदा नहीं है, हम खुदा के बनाने वाले हैं, है ना। मजहब भी हमारे बनाए हुए हैं। इन्हें धर्म संप्रदाय गढ़े हैं, सब मनुष्य ने बनाए। जात पात सब मनुष्य ने बनाए। वास्तव में सभी ब्रह्म हैं, लेकिन इतना भ्रम डाला हुआ है मनुष्यों ने, है ना। किसको छोटी जात, किसको बड़ी जात का मानते हैं। जात पात, धर्म भेद, छुआछूत, बहुत सारी बातें मनुष्य ने बना डाली। मनुष्यों ने बनाए सब नियम और कानून। इसमें से बहुत अभी तो सुधार हो रहा है ना। सुधार कर रहे हैं सब लोग, है ना। और धीरे धीरे मेरे ख्याल से सुधर ही जाए तो और अच्छा। और हम लोग भी इसी कोशिश में लगे हैं। और सदगुरुदेव भी आए थे इसी को बताने के लिए कि सभी ब्रह्म ही हैं। और इतने ब्रह्म जो हैं, इनमें सब श्रेष्ठ है मनुष्य। और प्रत्येक प्राणी का अपना अपना ब्रह्म अपना अपना है। शरीर के भीतर जो विराजमान है वह अपने लिए सर्वशक्तिमान है। चाहे चींटी हो या व्हेल मछली, है ना। दूसरी किसी शक्ति से वह नहीं चलता। उसके शरीर के भीतर जब वह परम ब्रह्म परमात्मा है, उसी शरीर को चला रहे हैं। उसके शरीर को चलाने के लिए
कोई बाहर नहीं है। कैलाश पर्वत पर नहीं बैठे हैं, है ना, कि सातवें आसमान के ऊपर नहीं विराजते हैं, कि स्वर्ग में नहीं बैठे हुए हैं। वो उस शरीर के भीतर, चींटी के शरीर के भीतर बैठे हुए हैं। और हाथी के शरीर के भीतर भी उसी का ब्रह्म छुपा हुआ है, और व्हेल मछली के भीतर भी उसी का ब्रह्म छुपा हुआ है। आपके भीतर जो ब्रह्म है वह आपके लिए सर्वशक्तिमान है। हमारे भीतर जो ब्रह्म है वो हमारे लिए सर्वशक्तिमान है। प्रत्येक प्राणियों का सर्वशक्तिमान अपने भीतर विराजमान है। इसीलिए सद्गुरुदेव कहते हैं कि आप सभी सर्वशक्तिमान हैं। सर्वशक्तिमान का मतलब होता है अपने शरीर को चलायमान करने की शक्ति। प्राण के निकल जाने पर यह शरीर निष्प्राण हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, मुर्दा हो जाता है, लाश बन जाती है ना। शरीर, यह देह नष्ट हो जाने के लिए अपने कगार पर खड़ी हो जाती है। आत्मा के चले जाने से शरीर को बचाना मुश्किल है। किसी तरह भी वह आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी में विलीन हो जाएगा। पिरामिड वाली बात याद आ गई, है ना। वो तो अनेक तरह से लोगों ने, है ना, अनेक तरह के औषधियों का प्रयोग करके और उसको लेप लगाकर उस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए रखा। उससे लाभ क्या है, लोग देख सकते हैं बस, है ना, लेकिन ना वो बातचीत कर सकते हैं, ना उसको कुछ मतलब है, कोई मतलब नहीं। इसलिए वो बात बेकार है ना। शरीर आत्मा के रहने से ही चलता फिरता है। आत्मा के निकल जाने पर शरीर का क्या महत्व है ना। हाँ, देखने के लिए लोग मूर्तियां बना के जैसे गढ़े हैं उस तरह से लोगों ने रखा था पुराने ज़माने में, अपने घर के लोगों को, राजाओं को, महाराजाओं को, है ना, अपने तरीके से। वो बात अलग है। लेकिन बहुत विचारणीय बात यह है कि हम लोग स्वयं अपने आप को जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, है ना। खुदा को हम लोगों ने बनाया और नियम हम लोगों ने बनाया और बंध गए हम लोग उस नियम में। उन्होंने नहीं कहा, खुदा ने नहीं कहा कि तुम हमारे लिए बनो नियम, कुछ नहीं, सब मनुष्य ने बनाए हैं। मजहब भी हमारे बनाए हुए हैं, पैगंबर भी, देवदूतों को, पैगंबरों को सब मनुष्य ने बनाए हैं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं आपको कोई बांध नहीं सकता, यानी हमें कोई बांध नहीं सकता। जितने जो हम हैं, जितने जो हैं सब लोग, हम लोगों को बांधने की शक्ति किसी में भी नहीं है। सतगुरु का कहना है हम स्वयं अपने विचारों से बंधे हुए हैं। हम लोग स्वयं अपने विचारों से बंधे हुए हैं, यह तो सबको पता है। जब मनुष्य अपने विचारों से बंधना चाहता है तो बंध जाता है ना। जब शादी विवाह हो जाती है ना तो अपने विचारों से बंध जाते हैं हम लोग, है ना। बहुत प्रेम से जीवन जीने के लिए सब कार्य करते हैं हम लोग, है ना। बहुत प्रेम से बंधन में बंध जाते हैं। प्रेम से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। अपने बच्चों को भी हम लोग देखते हैं, बड़ा है, छोटा है, तो भी हम लोग बंध जाते हैं। उनके विचारों की महिमा को समझते हैं, वो भी हमारी महिमा को समझते हैं, है ना। तो अपने विचारों से मनुष्य बंध जाता है और ईश्वर और परमेश्वर काठ पत्थर का भी क्यों न हो, अपने उसी को सत्य समझकर उसके पीछे दीवाना हो जाता है ना। कोई कोई तो अपना जीव तक काट लेते हैं, कोई कोई तो अपने बच्चों की बलि चढ़ा देते हैं, कोई कोई तो मनुष्यों की बलि चढ़ा देते हैं। इतना अनर्थ हो रहा है जगत में, है ना। जीव जंतुओं की बलि चढ़ा देते हैं, पशु पक्षियों की बलि चढ़ा देते हैं ईश्वर को खुश करने के लिए। अब आप सोचिए, वो ईश्वर बाहर में रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं। इसको खूब विचार कर लीजिए, है ना। हम अपने को निर्बुद्धि और परतंत्र मानने से ही निर्बुद्धि और परतंत्र हो गए हैं। हम अपने आप को नाचीज समझते हैं, निर्बल समझते हैं, निर्बुद्धि समझते हैं, परतंत्र हम अपने आप से हो गए हैं, है ना। सदगुरु का कहना है बंधन केवल भ्रम का है, सिर्फ भ्रम का बंधन है, मन का है और मानने का है। आपका मन अपने आप जो आप मान रहे हैं उस बंधन से बंधे हुए हैं। आप अपने आप को निर्बल समझते हैं, नाचीज समझते हैं, निर्बुद्धि समझते हैं, परतंत्र समझते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान का अर्थ नहीं जानते। सर्वशक्तिमान मतलब क्या? मतलब एक एक टन उठा लेंगे आप सामान तभी जाके सर्वशक्तिमान हो जाते हैं, या हाथी को उठा के पछाड़ देंगे तभी जाके, यह नहीं है। सर्वशक्तिमान वह है
जो जड़ को चेतन करे और चेतन को जड़ करे, तो आप सर्वशक्तिमान है ना। आपका शरीर जड़ है, आकाश अग्नि जल वायु और मिट्टी से बना यह शरीर है, वह जड़ है जिसमें आपके प्रवेश करते ही यह चेतन हो गया है, और आपके निकलती है फिर जड़ हो जाएगा, है ना। तो उसको कहते हैं सर्वशक्तिमान। अतः आप इन कल्पित और भ्रमजन्य बंधनों को इस सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार द्वारा तोड़कर मुक्त हो जाइए। मुक्ति को प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन यही है। अभी तो बहुत जोर चर्चा चल रही है ना, सब चर्चा में लगे हुए हैं। हम देखते हैं, कभी कभी यूट्यूब खोलते हैं तो देखते हैं, बाप रे बाप कितनी चर्चा। मुसलमान लोग कह रहे हैं कि राम का असली नाम क्या है ना। कबीर वाले कह रहे हैं कि असली नाम बताओ, है ना। सबको ऐसा ही लग रहा है कि हमारा जो है वह ईश्वर का लिखा हुआ है। अब आप हृदय में विचार कीजिए, ईश्वर ने लिखा है तो वह निराकार थे कि साकार थे। यदि साकार थे तब तो मनुष्य का लिखा हुआ है। यदि निराकार थे तो बिना हाथ का कलम चलाएंगे कैसे। तो बहुत लोग कहेंगे उसके मस्तक में घुस गए थे। बहुत पहले हम लोग का चर्चा हो चुकी है। तो आपके हृदय में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं वही ईश्वर है, आपकी आत्मा, है ना। शुद्ध विचार से लिखिए, विचार कीजिए और देखिए, और सत्य स्वतंत्र और स्वतंत्र विचार है यह। अति सुंदर, है ना। इसलिए मोक्ष को प्राप्त करना है तो ईश्वर को अपने आप के अंदर अपने आप को जानिए और ध्यान और तपस्या में तल्लीन हो जाइए। हृदय प्रेम से लबालब हो जाए और सारे भेदभाव मिट जाए। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, है ना। हम भी वही हैं, आप भी वही हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, है ना। तो अध्याय 5 कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। कल हम लोग चर्चा करेंगे अध्याय 6 पर, क्या ईश्वर के मानने वाले अधिक हैं, है ना। सभी श्रोता वृंद को टिशन नमन, आप सबको सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।